प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। हमने आपको कक्षा 9 के विज्ञान में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर बहुत विधिवत पढ़ाया है, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ ही गया होगा। और आज हम पहले तो हम बायोलॉजी का भी एक चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का तीसरा लेसन। कौन सा लेसन? तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे लेसन जो है वो है तीसरा। कितना है? तीसरा, ठीक है। लेसन 3 है और लेसन का नाम लिख लेंगे परमाणु 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 एवं अणु, परमाणु एवं अणु, ठीक है। बहुत बारीकी से समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये 9 और 11 और 12 और ग्रेजुएशन तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। क्योंकि परमाणु मेन टॉपिक है हमारा, परमाणु से ही हर चीज़ बनी है, ठीक है। तो देखिए, परमाणु क्या होता है, परमाणु की परिभाषा क्या होती है, अणु किसे कहते हैं, तो ये चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि देखिए, जब भी आपको कोई टीचर पढ़ाएगा तो सबसे पहले वो आपको टीचर जो है वो आपको सबसे पहले किसके बारे में बताएगा? सबसे पहले टॉपिक के बारे में बताएगा, चैप्टर के बारे में बताएगा, तब अंदर बताएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम परमाणु के बारे में समझ लेते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं, ठीक है। परमाणु और चौथा लेसन जो है हमारा परमाणु सिद्धांत, उसमें भी हमें परमाणु पढ़ना है, उसमें डिटेल से बारीकी से पढ़ना। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं ऊपर बेसिक जानकारी के लिए। परमाणु क्या है? तो हमारे एक भारत के दार्शनिक थे। क्या थे? भारत के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था कणाद। क्या नाम था? कणाद। वो दार्शनिक थे, महर्षि कणाद। क्या नाम था? कणाद। कणाद, कणाद नाम था इनका। ये क्या थे? ये दार्शनिक थे बेटा। क्या थे? दार्शनिक। दार्शनिक क्यों थे? दार्शनिक थे, ठीक, याद रहेगा। ये दार्शनिक थे, महर्षि कणाद, ये दार्शनिक थे। और एक और थे ल्यूसिपस। क्या नाम था? ल्यूसिपस, ठीक है, याद रहेगा। ल्यूसिपस नाम के महर्षि थे, ठीक है, दार्शनिक थे। एक कणाद थे। कणाद ने क्या बताया था? ये दार्शनिक थे, इन्होंने बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है या छोटे से छोटा भाग है जिसे और ज़्यादा या और आगे विभाज्य नहीं किया जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता या बांटा नहीं जा सकता, उसे हम परमाणु कहते हैं। इन्होंने परमाणु की परिभाषा दी थी कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा या सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण है जिसे और आगे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। ये किसने बताया था? महर्षि कणाद ने। किसने बताया था? महर्षि कणाद ने। और इन्होंने कब बताया था? इन्होंने बताया था लगभग 1800 शताब्दी के पहले। क्यों? क्योंकि तब हम लोग गुलाम थे। क्या थे? तब हम लोग गुलाम थे और हमारे यहाँ शिक्षा का जो था वो अभाव था, ठीक है। इतनी शिक्षा नहीं थी जितनी आज है। तो उस समय हम लोग शिक्षा के अभाव में जी रहे थे। हमारे पूर्वज जो थे वो दुश्मन की जंजीरों में जकड़े हुए थे और हमारा देश जो है वो लगभग 400 साल गुलाम रहा। 200 साल अंग्रेज़ों से और 200 साल मुगलों से। उसके बाद में अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तैयार हुए और तैयार होने के बाद उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया, लेकिन हमें आज़ादी की इस खुली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया। तो आज क्या है कि आज आप लोग उनको भूल कर और इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हो, इधर उधर करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं ये कभी मत सोचो, लोग क्या कहेंगे ये कभी मत सोचो, क्योंकि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। अब जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, ठीक है। ये कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते रहेंगे, लोग ये कहेंगे पूरी जरा गर्म लाना ठीक है। तो क्या बताया था कणाद जी ने कि किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। तो परमाणु जो है वो किससे मिलकर बनता है? परमाणु सबसे 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 छोटी या सूक्ष्मतम, छोटी या सूक्ष्म इकाई है। क्या है? इकाई है। किसकी? याद रखना, सबसे छोटी इकाई किसकी? पदार्थ की। किसकी? पदार्थ की। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम परमाणु कहते हैं। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, हमने आपको मार्कर दिया, आप इस मार्कर को इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतने भाज्य करो, इतने इसके खंड करो कि जब आपसे ये आगे खंडित ना हो तो जब भाग बचेगा जो वो कहलाएगा परमाणु। जो भाग बचेगा जो पुनः विभाजित नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। तो ये कणाद जी ने बताया था लगभग 1800 शताब्दी के पहले। उसके बाद में ये सही है या गलत है? इन्होंने बताया था कि परमाणु जो होता है, परमाणु जो होता है वो इकाई है पदार्थ की, क्योंकि परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। अब अणु की परिभाषा में पढ़नी है, यहाँ पर हम अणु भी लिख लेते हैं। अणु क्या होता है? अणु परमाणु तो हमने बता दिया कणाद जी के अनुसार और ल्यूसिपस के अनुसार कि अणु परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन अणु क्या होता है?
तो अणु आप याद रखने, एटम प्लस एटम, एटम माने परमाणु, तो परमाणु और परमाणु को अगर हम मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु। क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु। तो आपकी अणु की परिभाषा लिख सकते हो कि परमाणुओं को मिलाने से अणु प्राप्त होता है। क्या है? परमाणु जब संयोग करते हैं, परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तब उसे हम अणु कहते हैं। तो परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है? अणु। अब ये अणु जो है, और अणु से क्या बनता है? अणु से बनता है बच्चों पदार्थ। क्या बनता है? पदार्थ। पदार्थ अणु से यौगिक भी बन सकता है। अणु से क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। यौगिक बनेगा कि नहीं? यौगिक भी बनेगा। अणु से यौगिक बनेगा, पदार्थ बनेगा। ठीक है। अभी जो यौगिक है ये है तो पदार्थ ही, क्योंकि आपको हमने पहले चैप्टर में पदार्थ पढ़ाया था, तो हमने उसमें रासायनिक अवस्था में आपको पदार्थ के भाग पढ़ाए थे, तब तो यौगिक और मिश्रण। तो ये अणु है, ये परमाणु है। ये हमारे कणाद जी ने बताया था कि किसी भी परमाणु, अगर परमाणु की परिभाषा पढ़नी है तो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण या छोटे से छोटा भाग या सूक्ष्मतम इकाई को हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु का आकार इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसे हम बहुत बारीकी से देख सकते हैं। अगर बात करें कितना छोटा होता है तो एक चुटकी में लगभग 10,000 परमाणु आ सकते हैं। एक चिटकी में लगभग 10,000 परमाणु आ सकते हैं। इतना छोटा परमाणु का आकार होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बात इन्होंने बोली थी। किसने? कणाद जी ने और ल्यूसिपस ने बोली थी। ठीक है, इन्होंने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि ये दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक। उसके बाद में ये बात सच है या गलत, भाई दार्शनिक कोई बात बोलेगा तो उसके पीछे कुछ अंधभक्ति या अंधविश्वास ये चीज़ें नहीं लग जाती हैं। तो ऐसा है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की। तो सबसे पहले जो रिसर्च की थी वो की थी डाल्टन ने। किसने की थी? डाल्टन ने। कब की थी? 1803 में, क्योंकि इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था 1803 में। ठीक है, ये मत बोल देना कि 1803 में सर्च की। इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था 1803 में। 1803 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया तो डाल्टन ने भी यही बताया। क्या बताया? डाल्टन ने बताया कि परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। पुनः विभाजित क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बताया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा या सूक्ष्मतम इकाई है, ठीक है, जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। तो अगर हम उसे पुनः विभाजित नहीं कर सकते हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। ये किसने बताया? ये बताया डाल्टन ने। कब बताया? 1803 में। परमाणु का आकार कितना छोटा? बहुत छोटा। एक चिटकी में लगभग 10,000 परमाणु आ सकते हैं। इतने छोटे बता दिए क्या? परमाणु। तो डाल्टन ने बताया कि परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण है जिसे हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर इसके बाद में कब? लगभग 19वीं सदी पर। कब? 19वीं सदी में कौन कौन आया? वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रदरफोर्ड और चैडविक और थॉमसन। ये लोग जब आए तो 19वीं शताब्दी में इन्होंने बताया कि ना आपने जो बताया वो गलत। क्या है? वो गलत है। क्या गलत है? कि परमाणु कोई सूक्ष्मतम कण नहीं है, ना ही किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। ये नहीं है। उन्होंने बताया परमाणु केवल 3 चीज़ों से मिलकर बना है, जिसका सूत्र होता है पेन। क्या होता है? पेन क्या? लिखने वाला पेन? ना भैया, लिखने वाला पेन नहीं। P for प्रोटोन, E for इलेक्ट्रॉन और N for न्यूट्रॉन। इन्होंने बताया कि परमाणु केवल 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब अगर बात करें इन पर चार्ज की तो प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज और इस पर होता है उदासीन। ये होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि परमाणु केवल 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, जो इसका नाम होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इनकी ही खोज की थी, थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, और इन लोगों ने, रदरफोर्ड ने हालांकि इसमें से किसी की खोज नहीं की। ये आगे आपको बता दिया जाए किसने किसकी खोज की। रदरफोर्ड ने दिया था नाभिक का सिद्धांत। किसने? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। अब नाभिक बताया था, परमाणु के अंदर बताया था कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। तो नाभिक की खोज अगर पूछी जाए तो किसने की थी? तो इन्होंने की थी। किसने की थी? नाभिक की खोज की थी हमारे रदरफोर्ड ने। तो आशा करते हैं कि इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। नोट करिए। फिर इसी जो सिद्धांत दिया गया था कि जो परमाणु है वो किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, इसके आधार पर कुछ नियम दिए गए थे, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। उनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तब तक आप इतना नोट कर लीजिए।